एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं और वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की कोरोना के नए स्ट्रेन के बीच हम सब कितने सुरक्षित हैं। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की कोरोना के बदलते स्वरूप के बीच हमारी तैयारियां कितनी चाक चौबंद हैं। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि सरकार और सिस्टम की मुस्तैदी के बीच जनता क्या जागरूकता के साथ मुस्तैद है या फिर हम वही गलती फिर से करने के लिए तैयार हैं जो हमने कोरोना की पहली दस्तक में की थी। आज के कार्यक्रम में बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जिम्मेदारियों को निभाने वाले वो स्तंभ जुड़ रहे हैं जिन पर हमें और आपको, प्रदेश देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। उनसे भी बात होगी और आपसे भी अपेक्षा करता है प्रदेश कि सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोरोना की ये लहर पहले से कहीं खतरनाक और जानलेवा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आया है जो पहले से ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद से ही यूपी में भी अलर्ट है और सावधानी बरती जा रही है। इसी बीच केंद्र ने ऐसे 50 लोगों की सूची यूपी के स्वास्थ्य विभाग को दी जो 25 नवंबर के बाद ब्रिटेन से लखनऊ आए हैं। फिलहाल विभाग के पास इन लोगों के मोबाइल नंबर हैं जिनके सहारे इन तक पहुंचने की कोशिश है। पहली चीज़ तो यह कि उनको क्वारंटीन में, अपने घर पे क्वारंटीन में रहें, अलग कमरे में रहें, अलग टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करें। और दूसरी ये, यदि उनको कोई लक्षण होते हैं या कुछ होते हैं तो फिर उनकी टेस्टिंग हो। कोरोना से लड़ाई में अब इस वायरस की पूरी कुंडली लखनऊ के चिकित्सा संस्थानों में खंगालने की तैयारी है। केजीएमयू और एसजीपीजीआई में जीनोम सीक्वेंसिंग की तैयारी की जा रही है। ब्रिटेन से लौटे व्यक्ति के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग अनिवार्य रूप से होगी और अगर कोई पॉजिटिव होगा तो इससे वायरस के स्ट्रेन यानी रूप का पता चल जाएगा। हम वैक्सीन दे रहे हैं या जो डायग्नोस्टिक्स हमने अभी बनाए या वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जो रीअश्योरिंग बात होती है वो ये होती है कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से, एक छोटे से चेंज होने से प्रोटीन इतना नहीं बदल जाता है कि सब काम करना ही बंद कर दे। स्मॉलर चेंजेस होंगे लेकिन उसको वॉच रखना होगा और फ्यूचर जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनमें इनको इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना होगा। जाहिर है सरकार कोई चूक नहीं चाहती, लिहाजा विदेशों से लौटने वाले यात्रियों पर सरकार की खास नजर है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। तो कोरोना के नए स्ट्रेन पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसानों को संबोधित करेंगे। कल दिन में 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। सरकार ने किसानों को फिर चिट्ठी लिखी है और बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। तो इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल संबोधन दिया था और एक बार फिर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होगा। सरकार ने किसानों को फिर से चिट्ठी लिखी है और बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। तो लगातार कोशिश यह है कि जो आंदोलन सड़कों पर उतरा हुआ है किसानों को यह समझाया जा सके जो कानून बनाए गए हैं वो इनके हित में है और जो टकराव बना हुआ है ये टकराव खत्म किया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर से किसानों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इससे पहले जो संबोधन था उसमें भी कई अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही थी। और अब बात करते हैं कोरोना की। जिस तरीके से दूसरा स्ट्रेन आया है, उसकी दस्तक ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को डराया है, भारत और उत्तर प्रदेश कितना उसके लिए तैयार है। हम सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। राकेश वर्मा, एडीजी हेल्थ, मिनिस्ट्री सेंट्रल, सर आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर AK सिंह, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ, आपका भी सर स्वागत है। और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए, फिजिशियन है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से दूसरा कोरोना का स्ट्रेन आया है और जो जानकारी मिल रही है कि 50 यात्रियों की सूची उत्तर प्रदेश को दी गई है, किस तरीके का अपडेट है ये दूसरे स्ट्रेन को लेकर? किस तरीके से यूपी तैयार है इस नई मुश्किल से लड़ने के लिए?
यूपी उतना ही तैयार है जितना का पहले का कोरोना वायरस जब मार्च में प्रारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, जी और 9 महीने के अंदर जिस तरह से हमने अपना प्रबंधन दिखाया और कराया, जिसको प्रमाण दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जी और अधिक से अधिक टेस्टिंग करना, बेड्स की व्यवस्था करना, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करना, हर प्रकार की व्यवस्था करना अपना इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर के माध्यम से, जी ये पूरा प्रबंधन का कार्य जो हम मार्च से लेके अभी तक आ रहे हैं, ये हमारे डॉक्टर्स और उनके नीचे टेक्निकल स्टाफ और उनके नीचे जितने भी फार्मासिस्ट और वार्ड बॉयज, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके कारण से आज हम ये नियंत्रण में ला पाए। जी अब जब आप बात कर रहे हैं कि नया स्ट्रेन आने की बात है, तो कोरोना का वैक्सीन तो एक प्रकार से निकलना ही वाला है, जी और इसके बाद जो नए खबरें आ रही हैं कि कोरोना का नया स्ट्रेन आ रहा है, उसकी तैयारी जो हमारी वर्तमान तैयारी से जुड़ा हुआ है, जी जो भी सूचना हमको केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जो भी सूचना हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से सूचना 28 नवंबर से लेके अभी तक हमने सारा सूची वहाँ से लिया है। जी एक एक मोबाइल नंबर, एक एक व्यक्ति को हम ट्रैक कर रहे हैं और उसका सूचना हम संबंधित जनपदों में दे रहे हैं। जी और उस 28 तारीख से लेके आज तक जो भी व्यक्ति बाहर से आया है, उसके घरों में हमारा सर्वेलेंस टीम जा रहा है, उसको चेक कर रहा है, उसके परिवार को चेक कर रहा है, RT-PCR का टेस्टिंग होगा, और कहीं भी अगर हमको थोड़ा सा भी कुछ संदिग्ध लगता है जी। तो उसको तत्काल हम अस्पताल में परिवर्तित करके उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रारंभ करेंगे, और उसके बाद आगे की जो भी योजना बनता है उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपने जो डेटा लिया है उस पर आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन लोगों की जो लिस्ट मिली थी, क्या उन सभी लोगों से संपर्क हो गया है? सभी के टेस्ट करवा लिए गए हैं? ये भी कहा जा रहा है कि जीनोम भी देखा जाएगा कि कहीं ये दूसरा स्ट्रेन तो नहीं है। लगभग सभी का सूचना हम लोग को प्राप्त होने के बाद और उनको अपने कॉल सेंटर के माध्यम से उनको चिन्हित करने के बाद जी उसी तरह का सूचना जिस भी जिले से संबंधित हैं वहां तक हमने सूचना दिलवा दिया है, और वहां लोग ऑलरेडी सर्वेलेंस टीम हमारे ऑलरेडी राउंड पर चले गए हैं, वो जा भी रहे हैं उनके घरों पर। तो जो कंफर्म सूची मेरे पास आ जाएगा कि कितने लोग का कांटेक्ट हुआ है, कितने का कॉन्ट्रैक्टिंग हुआ, और यदि कोई उसमें से पॉजिटिव निकलता है जी। उसका सूचना अभी हमारे पास प्राप्त नहीं है, मगर हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे कुछ आगे मिलेगा हम बताने के लिए उसमें संभव रहेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन आप लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, अलर्ट पे यूपी है, उन लोगों की ट्रैकिंग शुरू हो गई है जो बाहर से आए हैं। क्या ये एक नए सिरे से आप लोग चुनौती ले रहे हैं कि पहला स्ट्रेन था उसको उत्तर प्रदेश ने संभाला, उसकी वैश्विक स्तर पर तारीफ हुई, WHO ने भी यूपी के मॉडल की सराहना की, लेकिन ये नए सिरे से टेंशन आ गई है। यहाँ पर ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत सरकार को भी है, प्रशासन को भी है, और ख़ास तौर से लोगों को भी है, क्योंकि लोग अगर गड़बड़ करेंगे तो सारी जो कोशिशें वो फेल हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर प्रशासन, शासन सभी लोग अलर्ट हैं, और केंद्र सरकार ने सबसे पहले पहल करके इसमें 31 तारीख तक सभी यात्री जो बाहर से विदेश से आ रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन से या स्पेन से या अन्य विदेशों से, उनने सब फ्लाइटें को रोक दिया है जी। तो जब सब रुक ही गया है, जितने लोग उस बीच में जो आए थे जिसका सूचना हमको मिल चुका है, उनका हम टेस्टिंग करा रहे हैं। आगे तो कोई अभी विदेश से आने वाला नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये जो टेस्टिंग हम कराएंगे ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसका स्ट्रेन अलग होने के नाते हमारा प्रमुख वैज्ञानिक संस्था जो ICMR है, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए सभी प्रदेशों को कि जो ये स्ट्रेन का निकलेगा, हम जब टेस्टिंग कराएंगे तो इसका कुछ हिस्सा हमको एक दिल्ली के एक लैब में भेजना पड़ेगा जहां पर इसकी टेस्टिंग होती है जी। और उसी टेस्टिंग को लेके जब हमको कंफर्मेशन मिलेगा तब हम बता पाएंगे कि वो स्ट्रेन हमारे यहाँ आया कि नहीं है। बिल्कुल सर, एक सवाल और भी बड़ी गंभीरता से उठ रहा है और आशंकाएं लोगों के मन में आ गई हैं, क्योंकि बड़े जागरूक हैं लोग भी कि जो वैक्सीनेशन के आखिरी चरण में है कि वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली, जैसा कि आपने भी कहा, तो क्या इस नए स्ट्रेन के आने के बाद वो वैक्सीन कारगर हो पाएगी अगर कोई उस नए स्ट्रेन के चपेट में आता है? ये डर लोगों में आ रहा है, ये सवाल लोगों में आ रहा है। ये तो बताना अभी संभव इसलिए नहीं है कि ये तो वैज्ञानिक ही इसको बता पाएंगे कि जब हम इसका वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे अपने देश में, क्योंकि उसका वैक्सीनेशन अंतिम स्टेज में है,
उसका वैक्सीन चिन्हित करने का अंतिम स्टेज में है। जी। और जब ये वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा उसका क्या रिएक्शन होगा, उसका उस नए स्ट्रेन अगर भारत में आता है तो उसका रिएक्शन होगा, ये हमारे वैज्ञानिक ही बता पाएंगे जब वो प्रारंभ होगा। इसलिए अभी कहना थोड़ा कठिन है क्योंकि ये बहुत टेक्निकल विषय है और ये वैज्ञानिक ही बता पाएंगे इसको क्या है। बिल्कुल सर, जो प्रदेश की जनता है उसके लिए क्या अपील है सरकार की, क्योंकि पहले स्ट्रेन की बात करें उसमें सरकार ने भी काम किया, जनता ने भी सपोर्ट किया। इस नए स्ट्रेन को लेकर कुछ खास गाइडलाइंस आप लोग देने वाले हैं या आप अभी दर्शकों को हमारे देना चाहेंगे? जरा फिर से बता दें, अभी बहुत साफ नहीं है। जो नया स्ट्रेन आया है सर, इसको लेकर क्या कुछ अलग से गाइडलाइंस, कुछ खास बातें, कुछ खास हिदायत प्रदेश की जनता के लिए हैं आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से? अभी हमने जनता के सामने किसी प्रकार का गाइडलाइन नहीं जारी किया है। हमने अपने वर्तमान प्रबंधन के अंदर ही जो हम अपना टेस्टिंग और अलर्ट करने का जो हमने सिस्टम जारी किया है जी। अभी इतना तक ही हम कर रहे हैं क्योंकि जनता आपने कहा जागरूक है और टीवी के माध्यम से और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय समाचार के माध्यम से सभी को जानकारी है कि अब ये एक नया स्ट्रेन आने की संभावना है जी। हम पहले चाह रहे हैं कि अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी यात्री अगर बाहर से आए उनका पूरी तरह ट्रैक करने के बाद और उनका ट्रीटमेंट करने के बाद पता चल जाए कि उसमें कोई नया स्ट्रेन है कि नहीं। यदि उसमें से कोई नया स्ट्रेन वाला वायरस निकलता है तब हम आगे इस पर किस तरह का प्रोटोकॉल हमको करना है उसमें आगे पर विचार करेंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। तो जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन चुनौतियां हैं। हम रुक करते हैं राकेश वर्मा जी का, एडीजी हेल्थ। सर, जिस तरीके से अब सेकेंड स्ट्रेन की दस्तक हो गई है, कोरोना की दस्तक के काल से ही आप हमारे जरिए जुड़कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकार की तैयारियां क्या हैं। अब जब नया स्ट्रेन आया है तो खतरा कितना है और केंद्रीय स्तर पर क्या कुछ इसे रोकने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही है, आपकी मिनिस्ट्री कर रही है? राकेश जी, क्या पता नहीं आवाज आ रही है आपको? इनका साउंड कहाँ चला? राकेश जी के पास जाएंगे। डॉक्टर एके सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल। डॉक्टर एके सिंह जी, किस तरीके की चुनौतियां हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण बात और जो आम जनता के मन में सवाल उठ रहा है, लोग इंतजार कर रहे थे कि बस अब वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन क्या नया स्ट्रेन इस वैक्सीन के लिए भी चुनौती है आप लोगों के साथ साथ कि वो काम करेगी या नहीं करेगी? डॉक्टर एके सिंह जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? तो यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर एके सिंह जी निदेशक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के, और हमारे साथ राकेश वर्मा जी भी हैं, डीजी हेल्थ, उनके पास भी जाएंगे, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के पास भी जाएंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया किस तरीके से यूपी नए स्ट्रेन से निपटने के लिए तैयार है, और बिना देर किए हम रुक करते हैं राकेश वर्मा जी का, एडीजी हेल्थ मिनिस्ट्री सेंट्रल। राकेश जी, किस तरीके से नए स्ट्रेन को निपटने को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और ये कितना बड़ा खतरा है, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, मैं आपके माध्यम से जनमानस को ये जरूर बताना चाहूंगा कि बीमारी से इज्जत करिए, उससे डरिए, लेकिन एक को पैनिक मत क्रिएट करे। ऐसा कुछ ना करिए कि लोग जनमानस को बहुत परेशानी हो जाए, दिक्कत हो जाए। जब हम लोगों ने जनता के सहयोग से भारत सरकार के शीर्षतम स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, इन सभी लोगों ने पिछले 10 महीने में शायद ही 1 घंटे 2 घंटे का रिसर्च किया हो, नहीं तो लगातार एक वार रूम की तरह एक क्रिएट करके इस कोरोना वायरस से, इसकी महामारी से
अपने देशवासियों को तन मन धन से सरकार की सभी सुविधाओं को उपलब्ध करा के इसके प्रकोप से बचाया है अपने देशवासियों को। और ये आपको बताऊंगा मैं, और आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा कि देश में जो महामारी से मृत्यु दर है वो विश्व में सबसे कम है, और वो उसमें भारत सरकार के मार्गदर्शन की वजह से, राजकीय सरकारों की वजह से। तो क्या नए स्ट्रेन से डरने की जरूरत सर नहीं है, मतलब सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए मैं बताऊं, ये कोरोना है, ये वायरस है, वायरस म्यूटेशन होता है जी। तो इस वायरस का मतलब भी ये है कि हमको जो मुख्यतः 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप कि हमको हमेशा जब भी पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो, एक टाइट मास्क अपने नाक और मुंह को ढकते हुए लगाना है, और ये ढीला नहीं होना चाहिए ताकि इसमें से ऊपर से नीचे से कहीं से वो ना आए। किसी भी नए आदमी से जिसको पिछले हफ्ते जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उसकी खांसी से, उसकी छींक से बचना है तो 2 मीटर की दूरी मेंटेन करनी है। जब कभी कोई नई सरफेस छुए, कोई लिफ्ट का बटन छुए, बिल्कुल जीने की रेलिंग छुए, एहतियात वही है जो हम पहले करते आए हैं। डॉक्टर ए के सिंह सर, एक और आशंका और एक और डर सामने आ रहा है कि अगर स्ट्रेन नया आ गया है, म्यूटेशन हो रहा है, तो क्या वैक्सीन कारगर होगी, जिसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में यूपी में वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर ए के सिंह जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा जी कि अभी बहुत से मीडिया में ऐसी बातें आ रही हैं, लेकिन वायरस का सारा हिस्सा म्यूटेशन होगा ऐसी बात नहीं है जी। उसका कुछ जिन्हें म्यूटेशन हुआ होगा तो उसके सरफेस के जो प्रोटीन्स हैं, उसके बीच के प्रोटीन्स हैं, वो अधिकतर सेम रहेंगे। डॉक्टर ए के सिंह जी, आपको आवाज आ रही है क्या? वक्त बहुत कम है। डॉक्टर ए के सिंह जी। हाँ जी, हाँ सर, किस तरीके से अब तैयारियां हैं वैक्सीनेशन की, और जो नया स्ट्रेन आया है, क्या इस वैक्सीन को लेकर जो तमाम आशंकाएं उठ रही हैं, हालांकि राकेश जी ने बताया कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, फिर भी कितना बड़ा खतरा है, क्या कहेंगे आप लोगों से? देखिए, ऐसा है कि दूसरा स्ट्रेन जो आया है वो है तो थोड़ा सा, जितना अभी तक रिसर्च हुई है, जितनी पहली प्रारंभिक रिपोर्ट्स आई हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा वो ज़्यादा एग्रेसिव आया है। एग्रेसिव इन द सेंस उसको कहा जाता है कि वो जल्दी फैल जाता है जी। सीवियरिटी में एग्रेसिव है, इसके बारे में अभी हम लोग नहीं कह सकते जी। लेकिन जैसे आपने मंत्री जी ने कहा भी कि इससे पैनिक नहीं क्रिएट होनी चाहिए, इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है जी। और वो चाहे पुराना स्ट्रेन होता, चाहे नया स्ट्रेन होता, दोनों में ही एहतियात ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इफ़ेक्टिव है। और वो एहतियात बेसिकली मास्क लगाना और थोड़ा सा सोशली क्लोज रहते हुए डिस्टेंस फिजिकली मेंटेन करना, हमेशा फिजिकल दूरी में। दूसरा आपका जो सवाल वैक्सीन का है, वैक्सीन का स्टोरेज, उसका कैसे लगनी है, किसको पहले लगनी है, उसकी सब सूची अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने बना ली है। कोल्ड चेन कैसे मेंटेन होगी, कहाँ कहाँ रखी जाएगी, जितना हमको ज्ञान है उसके बारे में स्वास्थ्य विभाग ने सारा कार्य कर लिया है। और जैसे ही इनको वैक्सीन मिलेगी वो अपनी वैक्सीन का कार्य शुरू कर देगी। बिल्कुल, यानी कि स्वाति जी, केंद्र भी तैयार है, राज्य भी तैयार है, लेकिन जनता को लापरवाही नहीं बरतनी होगी। इतने महीने बिताए सतर्कता से, तो अब ढिलाई नहीं छोड़नी। डॉक्टर स्वाति जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जैसे ही देखिए भारत में मामले कम होने लगते हैं, लोगों के मन में ये धारणा आने लगती है कि अब ठीक हो रहा है, अब कोरोना नहीं है, अब चला गया कोरोना। और अभी न्यू ईयर पे आप जानते हैं कि लोग पार्टियां करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है। और जिस तरह से अब एक नया वायरस स्ट्रेन आया है तो गंभीरता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये तो ज़रूर है कि नए स्ट्रेन से अभी ज़्यादा तीव्र बीमारी नहीं हो रही, इससे मोर्टेलिटी नहीं बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो जब ज़्यादा लोग संक्रमित होने लगते हैं तो बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर जितने भी हमारे मेहमान हैं उनका यही कहना है कि सतर्कता बरतनी है, डरना नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइंस उनका पालन करें। कोरोना को लेकर जो अभी तक पालन करते आ रहे हैं, केंद्र भी तैयार है, राज्य सरकार भी तैयार है, डॉक्टर्स तैयार हैं, और इससे हम जरूर जीतेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर जिन चीज़ों का प्रदेश मांग रहा था वो उत्तर मांगे प्रदेश में आपको मिले हैं। ऐसे में कुल मिलाकर यही कहना है सभी का कि सतर्क रहिए, डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना जरूर हारेगा।